आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल वर्ल्ड हिडन स्टोरी में। पहला दिन है और पहला शो है। पेश कर रहे हैं आपके सामने हमारी पहली कहानी। शायद आप लोगों में से कईयों ने ये कहानी पहले भी सुनी हो। इसके साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली कहानी। अमेरिका का एक पड़ोसी देश है, नाम है मेक्सिको। यूरोपीय देश अक्सर अपनी सुंदरता और साफ सफाई के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, लेकिन हम आपको उसी देश की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। वैसे तो उस देश में कई तरह के स्मगलर डॉन पहले भी हुए हैं, लेकिन जिस क्रिमिनल की स्टोरी हम सुना रहे हैं उस जैसा शायद आज तक वहाँ पर ना दोबारा कोई हुआ है और ना ही भविष्य में कभी हो सकता है। एक ऐसा डॉन जिसे फोर्ब्स मैगजीन में जगह मिली। सन 1989 में फोर्ब्स के अनुसार इस डॉन के पास $30 बिलियन की संपत्ति थी। अगर हम इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 16 खरब रुपए। दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलर एक समय ऐसा था जब पूरे विश्व के 80% शहर देश एक समय ऐसा था जब 80% देशों में यह अपनी ड्रग्स की सप्लाई करता था। बताते हैं इन्होंने एक दिन में 15 टन कोकीन और हीरोइन की सप्लाई की है। एक समय ऐसा था जब इनकी एक दिन की कमाई लगभग 400 करोड़ रुपए होती थी। लेकिन इस डॉन ने कभी भी अपना एक भी पैसा बैंक में नहीं रखा, क्योंकि यह जानता था कि जिस तरह के रास्ते पर यह चल रहा है तो इसका पैसा बैंकों में सेफ नहीं है। तब इसने एक अलग रास्ता चुना। इसने अपने पैसों को गोदामों में, गड्ढों में या कोई अन्य ऐसी जगह पर रखता था जहाँ पर अगर कभी भविष्य में किसी प्रकार की शक्ति इसके खिलाफ होती है तो इसका जो कमाया हुआ पैसा है वो सेफ रह सके। जब यह अपनी सप्लाई पूरे विश्व में कर रहा था तो उस समय जो कैश आता था उसको बांधने के लिए, जैसे कि हम रबर डाल देते हैं छल्लों में, उस कैश को इकट्ठा करने के लिए लगभग $1000 के रबर बैंड खरीदे जाते थे। आप समझ सकते हैं उसकी पावर को वो कितना कमा रहा होगा। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, एक समय ऐसा था जब उस डॉन के पास स्कूल में जाने तक के लिए जूते भी नहीं थे। हम बात कर रहे हैं मैक्सिकन डॉन पाब्लो एमिलियो एस्कोबर की, जो 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया में एक जगह है रियो निग्रो, वहाँ पर पैदा हुआ। पाब्लो अपने 2 भाइयों के साथ एक गरीब परिवार में रहता था। इनके घर में बिजली तक नहीं थी। स्कूल नहीं जा पाया, जूते नहीं थे, कॉलेज से निकाल दिया गया, फीस नहीं थी। आप समझ सकते हैं जब कोई बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ सहन करता है तो उसका दिमाग एक अलग तरीके से बिहेव करता है, जो नॉर्मल लाइफ जीने वाले बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। जब पाब्लो कॉलेज नहीं जा पाया तब तक उसकी उम्र 17 से 18 वर्ष हो चुकी थी। जब उन्होंने अपना पहला क्राइम किया, या यूँ कह सकते हैं वो दिन पाब्लो का क्राइम की दुनिया में पहला कदम और पहला दिन था, जब उन्होंने कब्रिस्तान से पत्थर चुराकर कुछ तस्करों को बेचे। वहाँ से अच्छी खासी रकम उन्हें मिली क्योंकि वो पत्थर कीमती थे। उसके बाद पाब्लो धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में दाखिल होता चला गया। छोटी छोटी चोरियाँ, बैंक के बाहर से पैसे छीनना
पाब्लो का अब रोज का कार्य था। कुछ समय बाद उसने अपने होम टाउन में, ये बात 70 के दशक की है, एक वहाँ के अमीर आदमी को किडनैप कर लिया और फिरौती की मांग रखी, जो कि $1 मिलियन थी। उसमें पाब्लो की उम्र 20 से 22 साल की थी। उस फिरौती के बाद पाब्लो सबसे कम उम्र का लखपति बन चुका था। अब पाब्लो का कद क्राइम की दुनिया में बहुत तेजी से ऊपर आने लगा। मेक्सिको के अंदर ड्रग्स, कोकीन का धंधा सबसे बड़ा था। क्योंकि वहाँ का मौसम उस फसल के अनुरूप होता है और वहाँ के ड्रग्स की खपत पूरी दुनिया में की जाती थी। पाब्लो ने भी उसी रास्ते को चुना और धीरे धीरे उसने इस धंधे में पैर जमाने शुरू कर दिए और ड्रग्स की सप्लाई करने लगा। जो पहले इस ड्रग्स बाजार में नामचीन नाम थे, उनमें से कईयों को पाब्लो ने मरवा दिया और कई उसके साथ मिल गए। पाब्लो का सिर्फ एक ही ऑफर होता था, या तो उसके साथ आ जाओ या उसको इस दुनिया से जाना होगा। कुछ समय बीता। अब पाब्लो दुनिया के लगभग देशों में कोकीन का सबसे बड़ा सप्लायर था। अमेरिका जैसा देश उससे परेशान था। कहते हैं तकरीबन 5 से 6 हजार लोगों के कत्ल का आरोप पाब्लो एस्कोबर पर था। उन्होंने राष्ट्रपति उम्मीदवार तक को कत्ल करवा दिया था। अब आप उसकी पावर सोच सकते हैं। वो ऐसा पहला डॉन था जिसने ड्रग्स सप्लाई के लिए पनडुब्बी खरीदी। वह खुद एरोप्लेन उड़ाकर अमेरिका ले गया, वहाँ उसे ड्रग्स की सप्लाई की और वापस लाकर उस जहाज को तोड़वा दिया। 30,000 टन कोकीन पाब्लो की एक दिन की सबसे बड़ी सप्लाई थी। ध्यान रखें, 1 ग्राम कोकीन की कीमत हजारों में होती है। पाब्लो एस्कोबर अब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कुख्यात अपराधी था। वर्ल्ड्स नंबर 1 क्रिमिनल। वो दुनिया का सबसे कुख्यात अपराधी क्राइम के हिसाब से भी और पैसों के हिसाब से भी। इससे सबसे ज़्यादा परेशान अमेरिका जैसा देश था। एक तो मैक्सिको अमेरिका का पड़ोसी देश था और उसका बॉर्डर 3145 किलोमीटर तक मैक्सिको के साथ लगता था। जब इतना बड़ा क्षेत्र बॉर्डर के रूप में मैक्सिको के साथ लगता था, तो पाब्लो कई तरीके से कोकीन की सप्लाई अमेरिका में करता रहता था। कहते हैं पाब्लो ने हवाई जहाज़ के टायरों में भर भर कर कोकीन अमेरिका भेजी थी और पर खेप के हिसाब से 5 लाख अमेरिकी डॉलर वह सिर्फ पायलट को देता था। तो आप सोच सकते हैं वह खुद कितना कमाता था। कहते हैं पाब्लो ने जो पैसा गोदामों में और गड्ढों में रखा था, उसमें से करोड़ों डॉलर चूहों ने कुतर दिए। कुछ डॉलर पानी की वजह से खराब हो गए। बताया जाता है कि जितने डॉलर भीगने से और चूहों के द्वारा नष्ट किए गए, उन सभी का अगर हम आज के समय में आंकलन करें तो वह एक अच्छे खासे राज्य की जीडीपी के बराबर है। एक समय पाब्लो ने मैक्सिकन गवर्नमेंट को ऑफर दिया कि आप मुझे सेफ रखें, मैं अपने पूरे देश का कर्ज उतार दूंगा इसके बदले में। और आपको पता है उसमें मैक्सिको पर कितना कर्ज था? $10 बिलियन, लगभग 5.4 खरब रुपए। लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी मांग को ठुकरा दिया। और जब अमेरिका पाब्लो की खोज पूरी दुनिया के अंदर कर रहा था, तो उसी समय में पाब्लो की एक तस्वीर सामने आई।
उस तस्वीर के सामने आने के बाद अमेरिका की बहुत ज़्यादा बदनामी और हंसी हुई, क्योंकि वह तस्वीर अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के सामने की तस्वीर थी। पाब्लो ने अपने बेटे के साथ व्हाइट हाउस के सामने वो फ़ोटोशूट करवाया था। जब अमेरिका उसे पूरे वर्ल्ड के अंदर ढूंढ रहा था, पाब्लो उनकी सबसे सेफ सिटी के अंदर फ़ोटोशूट करवा रहा था। एक बार पाब्लो और उसकी फैमिली कहीं बाहर घूमने के लिए गए थे, तो उन्हें बाहर रात गुजारनी पड़ गई। तो उनके साथ उनकी सबसे छोटी बेटी थी, तो उसे ठंड लगने लगी। तो कहते हैं पाब्लो के पास कोई कागज़ नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वह अपनी बेटी को ठंड से बचा सके। तो पाब्लो ने केवल अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए लगभग $2 बिलियन जला दिए। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 13 करोड़ रुपए। तो आप उस डॉन की मानसिकता के बारे में सोच सकते हैं कि वो कितना सनकी और कितना अमीर था। कहते हैं कोई भी डॉन कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक न एक दिन उसको समाप्त होना पड़ता है। ऐसा ही कुछ पाब्लो एमिलियो एस्कोबर के साथ हुआ। पाब्लो को वहाँ की पुलिस के द्वारा उन्हीं के होम टाउन में उसके 44वें जन्मदिन के एक दिन बाद एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसकी मौत के बाद जब उनकी इनकम नेट या जो उनकी संपत्ति थी उसका जब आंकलन किया गया, तो वह आंकलन $37 बिलियन थे, जिसमें से कुछ भी पुलिस के या वहाँ की गवर्नमेंट के हाथ नहीं लगा। और कहते हैं कि आज भी उस पैसे का उपयोग उनकी फैमिली बड़े आराम से कर रही है, क्योंकि उन सभी जगहों का पता पाब्लो ने अपनी फैमिली को दे रखा था जहाँ पर उन्होंने अपने पैसे रखे हुए थे, जो कभी बरामद नहीं हो सके।